हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। लास्ट लेक्चर में हमने पॉलिनोमियल सेकंड चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। आज हम करेंगे प्रोबेबिलिटी के बारे में। गॉट इट। क्या बात करेंगे आज? प्रोबेबिलिटी चैप्टर जो आपका 15 चैप्टर होगा उसके बारे में बात करेंगे, उसे कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो देखो प्रोबेबिलिटी क्या होती है। व्हाट इज़ प्रोबेबिलिटी? प्रोबेबिलिटी, कुछ स्टूडेंट्स या कुछ टीचर्स इसे प्रोबेबिलिटी बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। इट्स नॉट प्रोबेबिलिटी या प्रोबेबिलिटी, इट्स प्रोबेबिलिटी। गॉट इट। क्या होता है? प्रोबेबिलिटी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी क्या होता है? प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है संभावना। क्या मतलब होता है? संभावना। प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी और ये मत बोलना, प्रोबेबिलिटी। गॉट इट। प्रोबेबिलिटी क्या होती है? संभावना। संभावना से मतलब, संभावना दो ही टाइप से हो सकती है, या तो हाँ मतलब यस, या सेकंड क्या होगी? नहीं। नहीं मतलब नो। मीन्स आज बारिश होगी, काफ़ी पुराना एग्जाम्पल है लेकिन कोई बात नहीं। आज बारिश होगी, संभावना ही है, होगी शायद ना भी हो। तो संभावना हमेशा दो ही टाइप की होती है। क्या? या तो हाँ या ना। ठीक है, प्रोबेबिलिटी को हम किससे डिनोट करते हैं? पी से। प्रोबेबिलिटी को किससे डिनोट करते हैं? पी से। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस, नंबर ऑफ फेवरेबल केस डिवाइड बाय टोटल केस। देखो फेवरेबल केस का मतलब क्या होता है? जो आपके फेवर में हो। फेवर में मतलब जैसे मैंने कोई कॉइन को उछाला, उछालने के बाद मैंने मांगा, हम क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट खेलने से पहले हम टॉस करते हैं, तो हम कोई कॉइन को टॉस करते हैं, हम क्या मांगते हैं? हेड। तो हेड आ जाता है, तो वो मैंने हेड मांगा, मेरे फेवर में आया वो, इसका मतलब वो क्या होता है? फेवरेबल केस। कोट इट। और टोटल केस, टोटल उसमें जितने केस हो सकते हैं, देखो कॉइन को उछालते हैं तो कितने केस हो सकते हैं? या तो हेड आएगा या टेल, दो ही केस हो सकते हैं, तो नीचे टोटल वो। ठीक है, प्रोबेबिलिटी हमेशा इवेंट की होती है। किसकी होती है? इवेंट की। किसी ना किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी होती है हमेशा। इवेंट से मतलब, इवेंट का मतलब होता है जैसे मैंने कोई कॉइन उछाला, मुझे बोल दिया हेड आने की प्रोबेबिलिटी, तो वो जो हेड आएगा उसे इवेंट बोलते हैं। देखो दो टर्म्स होती है, एक होता है एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट क्या होता है? एक्सपेरिमेंट होता है जब हम कोई काम करते हैं, जैसे मैंने कॉइन उछाला तो वो एक एक्सपेरिमेंट हो गया, लेकिन उस कॉइन पे आउटकम क्या था वो इवेंट बन जाएगा। जैसे उस कॉइन पे मान लो मेरा आउटकम था हेड, तो हेड मेरा क्या बन जाएगा? इवेंट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? इवेंट। गॉट इट। तो प्रोबेबिलिटी हमेशा इवेंट की होती है। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला नंबर ऑफ फेवरेबल केस बाय टोटल केस। ठीक है, प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 से छोटी या 1 के इक्वल, इस साइन का मतलब समझते हो? या तो 1 से छोटा या 1 के इक्वल, और 0 से बड़ी या 0 के इक्वल। जिस साइड ओपन होता है वो बड़ा और जिस साइड बंद होता है वो छोटा। अभी ओपन का है पी की तरफ, मतलब 0। पी किसको नोट कर रहा है? प्रोबेबिलिटी को। तो प्रोबेबिलिटी 0 से बड़ी या 0 के इक्वल, और यहाँ पर देखो ये छोटा इसके बंद इसके पास आ गया, तो इसका मतलब ये छोटा हो गया, तो 1 से छोटी 1 के इक्वल। तो ये ध्यान रखना इम्पोर्टेंट है। अगर कोई पूछ ले कि प्रोबेबिलिटी की ग्रेटर वैल्यू बताओ तो 1, और स्मॉलर वैल्यू बताओ तो 0। गॉट इट। कोई भी इवेंट होता है, इवेंट मैंने कहा प्रोबेबिलिटी हमेशा किसकी होती है? इवेंट की। तो अगर कोई भी इवेंट होता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होती है। किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होती है? 1। और किसी इवेंट के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? नॉट इवेंट, 0। किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 1, और नहीं होने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 0। इस चीज़ को ध्यान से समझना, प्रोबेबिलिटी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके लिए।
गॉट इट। तो प्रोबेबिलिटी संभावना दो ही टाइप से होती है, यस या नो। प्रोबेबिलिटी की वैल्यू हमेशा 1 से छोटी और 0 से बड़ी होती है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी हमेशा किसकी होती है? इवेंट की होती है। इवेंट अगर होगा तो 1, नहीं होगा तो 0। गॉट इट। देखो इसके बाद क्वेश्चंस क्या हैं, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला गया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट E प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट नॉट E इज इक्वल टू, देखो प्रोबेबिलिटी जो होती है उसका सम, कितने भी प्रोबेबिलिटी हो सभी इवेंट्स का सम हमेशा 1 होता है। जितने भी इवेंट्स हैं उनकी प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा क्या होता है? 1 होता है, ठीक है। जितने भी इवेंट्स हो उनकी प्रोबेबिलिटीज का सम क्या होता है? हमेशा 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट E, नॉट को हम किससे डिनोट करते हैं? ऊपर बार लग जाता है, ये हमेशा किसके इक्वल होता है? 1 के। नॉट का मतलब नो ही होता है, ठीक है। सेकेंड, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन, जो इवेंट हुआ ही नहीं उसकी प्रोबेबिलिटी 0, जो इवेंट हुआ है उसकी प्रोबेबिलिटी 1। द सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एक्सपेरिमेंट इज 1। ग्रेटर और लोअर वैल्यू आप राइट कर ही लेंगे। उसके बाद देखो बीच में फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह आप कर लेना। मैं फोर्थ क्वेश्चन पे आता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, इनमें से कौन सी प्रोबेबिलिटी नहीं? प्रोबेबिलिटी देखो हमें कभी भी माइनस में नहीं हो सकती, कभी भी 1 से बड़ी नहीं हो सकती, ठीक है। अब जैसे इसमें कह रहा है कौन सी प्रोबेबिलिटी नहीं है, तो फर्स्ट पार्ट 2/3, 2/3 1 से तो छोटा है, माइनस में भी नहीं है। सेकंड -1.5 माइनस आ गया तो ये नहीं है। सी 15%, 15% का मतलब क्या हुआ? 15/100। गॉट इट। 15% का मतलब क्या हुआ? 15/100। लेकिन हमें डायरेक्ट परसेंटेज के बारे में बोला है तो वो कह रहा है 15/100 और डी 0.7, 0 देखो 15/100 क्यों हुआ? 15% का मतलब परसेंट, टोटल परसेंट कितना होता है? 100, तो 15/100, ठीक है। 100 में से हमने कितना परसेंट लिया? 15। तो मैंने बताया जो फेवरेबल केस वो ऊपर नीचे टोटल, तो टोटल कितना है? 100 ऊपर 15, ठीक है। तो इसका मतलब सेकंड पार्ट नहीं हो सकता क्योंकि वो किसके अंदर है? माइनस के अंदर, ठीक। अब फिफ्थ क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी ऑफ E इज इक्वल टू 0.05, प्रोबेबिलिटी ऑफ E किसके इक्वल है? 0.05, ठीक है। और हमें किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है? नॉट की। तो ये रहा फॉर्मूला, इसमें पुट करो प्रोबेबिलिटी ऑफ E और नॉट E हमें फाइंड करना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E कितना है? 0.05। प्रोबेबिलिटी ऑफ E नॉट हमें फाइंड करना है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E नॉट किसके इक्वल आ जाएगा? 1 माइनस 0.05। गॉट इट। तो इसे आगे आप कर लेंगे 0.95, ठीक है। नेक्स्ट, जैसे ए बैग कंटेन्स लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज, एक बैग के अंदर कौन सी कैंडीज है? लेमन फ्लेवर्ड। गॉट इट। और हमें बोला गया कि मालिनी टेक्स आउट 1 कैंडी विदाउट लुकिंग इनटू द बैग। मालिनी क्या है? उसके अंदर बिना देखे कैंडीज को निकालती हैं। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी टेक्स आउट एन ऑरेंज फ्लेवर कैंडी? देखो बैग के अंदर कौन सी कैंडी है? लेमन। तो उसमें जब मैं हाथ डालूंगा तो लेमन कैंडीज ही आएंगी ना, ऑरेंज कैंडीज तो नहीं आ सकती। इट मीन्स ऑरेंज कैंडी नहीं है, इट मीन्स प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 0, क्योंकि कोई भी ऑरेंज कैंडी नहीं आई तो 0। और सेकंड पार्ट में लेमन कैंडीज़ के बारे में बोला है, तो लेमन कैंडीज़ उसमें जितनी भी लेमन कैंडीज़ है तो मैं निकालूंगा तो लेमन कैंडीज़ ही आएंगी। तो इसका मतलब लेमन कैंडीज़ की हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 1। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला इट इज़ गिवन दैट ए ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट्स, द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट्स नॉट हैविंग सेम बर्थडे इज, कि प्रोबेबिलिटी 2 स्टूडेंट्स की ना सेम बर्थडे मतलब सेम दिन बर्थडे आए उस नहीं आने की प्रोबेबिलिटी हमें गिवन है। सेम दिन बर्थडे नहीं आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.992। तो सेम डे आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? मैं मान लेता हूँ कि लेट ई बी इवेंट, इवेंट तो होगा,
ऑफ, तो अब हमें जब प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस करने हैं वो इवेंट्स से करने होंगे कि जो भी हमें स्टेटमेंट गिवन होगी उसे हम इवेंट में मानकर चलेंगे। जैसे उसने कहा कि सेम डे बर्थडे नहीं आना और सेम डे बर्थडे आने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है, तो हमें बोला सेम डे बर्थडे आने की प्रोबेबिलिटी, तो हम उसे ई मान लेते हैं, ई बी इवेंट ऑफ गेटिंग सेम डे बर्थडे। अब जो ये ई हम क्यों ले रहे हैं, अब इतना बड़ा स्टेटमेंट लिखने की बजाय अब हम उसे क्या लेकर चलेंगे, ई लेकर चलेंगे, सिंपल, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई हमें क्या करना है, फाइंड करना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट हमें गिवन है कितना, 0.992, तो ये रहा, इससे हम इसकी वैल्यूज फाइंड कर देंगे। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला कि ए बैग कंटेन्स 3 रेड बॉल्स। अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं, बिल्कुल ध्यान से करना, ये इतने इम्पोर्टेंट नहीं थे लेकिन अब इम्पोर्टेंट है। एक बैग के अंदर 3 रेड बॉल और 5 ब्लैक बॉल्स है, ध्यान से देखना। एक बैग के अंदर रेड बॉल्स कितनी है, 3, और ब्लैक बॉल्स कितनी है, 5, यही है, ठीक है। तो हमें क्या, एक बॉल निकाल ली, ए बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम। रैंडम का मतलब अचानक से बिना देखे बस एक बॉल निकाल ली उस बैग के अंदर से। तो जो बॉल निकाल ली है हमें उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। फर्स्ट पार्ट में क्या बोला है कि वो बॉल कौन सी है, रेड। तो देखो रेड बॉल्स कितनी थी, 3, ब्लैक बॉल्स कितनी थी, 5, तो टोटल बॉल्स कितनी होगी, 8 होगी। गॉट इट। अब हमें किसके लिए बोला गया, रेड बॉल के लिए, तो रेड बॉल को हम क्या मान लेते हैं, ई मान लेते हैं, गेटिंग रेड बॉल, गेटिंग रेड बॉल। यहाँ लिख दो इवेंट ऑफ गेटिंग, मैंने बोला इवेंट माने यहाँ ई ए बी सी आप कुछ भी मान सकते हो, रेड बॉल्स। हमें जो बोला गया जिसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए बोला है उसे इवेंट मानना होगा, ठीक है। तो हमें किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए बोला, रेड बॉल्स की, तो हमने उसे क्या मान लिया, ई। गॉट इट। तो क्या होगा देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, अब ध्यान से देखना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई फॉर्मूला क्या था, नंबर ऑफ फेवरेबल केस डिवाइड बाय टोटल केस, यही था, ध्यान से समझना। टोटल केस कितने, टोटल बॉल्स कितनी है, 8, तो नीचे 8 आ जाएगा। अब हमें बोला रेड बॉल, देखो रेड बॉल कितनी है टोटल, 3 है ना, तो ऊपर क्या आ जाएगा, 3। गॉट इट। क्योंकि हमें रेड बॉल निकालनी है। अब वो रेड बॉल निकालने के लिए हमारे पास संभावनाएं कितनी है, 3 है। इन 3 में से मैं कोई भी रेड बॉल निकाल सकता हूँ। गॉट इट। तो कितना आ जाएगा, 3/8। सेकेंड पार्ट में जैसे हमें बोला नॉट रेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉट रेड, तो नीचे तो टोटल 8, नॉट रेड, रेड नहीं है तो फिर कौन सी निकलेगी, ब्लैक, तो ऊपर क्या आ जाएगा, 5। गॉट इट। ये करना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे एक बैग कंटेन्स 5 रेड मार्बल्स, तो ये समझ गए आप, बिल्कुल ध्यान से करना। नेक्स्ट में कह रहा है बैग कंटेन्स 5 रेड मार्बल्स, 8 वाइट मार्बल्स एंड 4 ग्रीन मार्बल्स। 5 रेड मार्बल्स कितने हैं, 5, 8 मार्बल्स कौन से हैं, वाइट, और 4 कौन से हैं, ग्रीन। वाइट कौन से हैं, 8, और ग्रीन कौन से हैं। इस टाइप से राइट करना आप, जैसे जैसे मैं क्वेश्चंस को कर रहा हूँ उन्हीं स्टेप्स को आप फॉलो करो तो इजी हो जाएगा, ठीक है। इस टाइप से पहले लिख लिया, फिर उनका टोटल, फिर जो जो फाइंड करने के लिए बोला। अब हमें बोला प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है रेड बॉल्स की, किसकी, रेड बॉल की फर्स्ट पार्ट में। तो देखो टोटल मार्बल्स कितने हो गए, 17। अब हमें प्रोबेबिलिटी किसकी बोल रही है, रेड मार्बल्स की, तो हम रेड मार्बल्स को ए मान लेते हैं। ए क्या है, इवेंट ऑफ गेटिंग रेड मार्बल्स, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, अब की बार ए मानना है तो ए। टोटल केस नीचे हमेशा टोटल कितना है, 17। अब रेड मार्बल्स कितने हैं, 5, तो 5/17। गॉट इट। सेकंड हमें बोला वाइट मार्बल्स, तो सेकंड केस के लिए हम क्या करेंगे, देखो ए मान लिया था, इसमें हम क्या मान लेंगे, बी इज इक्वल टू इवेंट ऑफ गेटिंग वाइट मार्बल्स,
तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या हो जाएगी, नीचे टोटल केस, ऊपर कितना 8 है तो 8/17, गॉट इट। थर्ड में बोला नॉट ग्रीन, नॉट ग्रीन, अगर वो ग्रीन नहीं है तो फिर वो कौन से होंगे, अगर वो ग्रीन नहीं है तो वो कौन से होंगे, रेड और वाइट, गॉट इट। तो हम कैसे निकालेंगे, देखो मैं मान लेता हूँ C इज इक्वल टू इवेंट ऑफ गेटिंग, इवेंट ऑफ गेटिंग, इवेंट ऑफ नॉट, C नॉट मान लो, यहाँ नॉट है ना, इवेंट ऑफ नॉट गेटिंग ग्रीन, तो C नॉट मान लो, कुछ भी मान सकते हो, अपनी मर्जी है। तो C नॉट, नीचे तो टोटल, अब ग्रीन नहीं है तो फिर कौन से होंगे, रेड और वाइट, तो रेड और वाइट कितने हो गए, टोटल 30, गॉट इट। इस टाइप से आपको ये क्वेश्चंस करने हैं। नेक्स्ट जैसे ए पिगी बैंक कंटेन्स 100, लास्ट क्वेश्चन करवाता हूँ, इसके बाद आपको इस एक्सरसाइज में जितने पॉसिबल हो सके उतने क्वेश्चंस करने हैं। ए पिगी बैंक कंटेन्स 150 पैसे मार्बल्स कॉइन्स, 50 पैसे कॉइन्स कितने हैं, 100, उसके बाद 1 रुपी कॉइन कितने हैं, 1 रुपी कॉइन 50, उसके बाद 2 रुपीज़ कॉइन 20, 2 रुपीज़ कॉइन कितने हैं 20, और 5 रुपीज़ कॉइन कितने हैं 10, तो टोटल कॉइन्स कितने हो गए 180। आपको तो बस जिसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है वो देख लो। हमें बोला फाइंड द प्रोबेबिलिटी, फर्स्ट पार्ट है विल बी 50 पैसे कॉइन, विल बी 50 पैसे कॉइन, तो 50 पैसे कॉइन को हम ए मान लेते हैं, इवेंट ऑफ गेटिंग 50 पैसे कॉइन, तो क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, टोटल 180, 50 पैसे कितने 100, अगर कैंसिल करना चाहते हो तो कैंसिल आउट भी कर सकते हो, नहीं करना चाहते तो एज इट इज़ पड़ा रहने दो, ठीक है। नेक्स्ट बोला विल नॉट बी 5 रुपीज़ कॉइन, 5 रुपीज़ कॉइन नहीं होना चाहिए, तो इसे हम बी नॉट मान लेते हैं, इवेंट ऑफ नॉट गेटिंग 5 रुपीज़ कॉइन, तो फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट 5 नहीं है तो फिर कौन से होंगे 50, 1 और 2, जो नहीं है उसको छोड़ दो, कितने रह गए नीचे टोटल 180, तो 5 रुपीज़ वाला नहीं है तो कितने रह गए 170, गॉट इट। ध्यान रखना प्रोबेबिलिटी फाइंड करो तो न्यूमरेटर में हमेशा छोटी वैल्यू होनी चाहिए डिनोमिनेटर से, ठीक है। नेक्स्ट 11th आप कर लेंगे। 12th क्वेश्चन देखो, 12th में कह रहे हैं कि इस टाइप से एक गेम है, 1 से लेकर 8 तक उसमें नंबर है, तो हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है ऑफ गेटिंग 8, 1 से लेकर 8 तक नंबर है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, देखो 1 से लेकर 8 तक 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल कितने नंबर्स हो गए, टोटल 8 हो गए। हमें क्या बोला गेटिंग 8, तो ए मान लेते हैं, इवेंट ऑफ गेटिंग 8, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, देखो टोटल केस कितने हैं 8, अब 8 कितनी बार आ रहा है, एक ही बार आ रहा है तो 1/8, गॉट इट, जितनी बार आ रहा है उतनी बार। सेकंड जैसे एन ऑड नंबर, बी मान लेते हैं, इवेंट ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर, ऑड नंबर इसी के आगे लिख दो इक्वल में, ऑड नंबर कौन से होते हैं पहले इसमें से लिखो 1 3 5 7, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, नीचे तो टोटल 8, कितने नंबर्स हो गए 1 2 3 4, तो 4/8, गॉट इट। फिर नंबर ग्रेटर देन 2, सी मान लेते हैं क्या, इवेंट ऑफ गेटिंग नंबर ग्रेटर देन 2, तो इसी के इक्वल लिख दो। 2 से बड़े कौन कौन से हैं 3 4 5 6 7 8, 3 4 5 6 7 8, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी क्या आ जाएगा, नीचे टोटल 8, कितने नंबर से 1 2 3 4 5 6, तो 6/8, गॉट इट। तो कर लेंगे ये आप इस टाइप से कंप्लीट कर लेना। नेक्स्ट में कह रहे हैं ए डाई इज थ्रोन वंस, एक डाई को एक बार उछाला जाता है, डाई समझते हो कौन सी होती है जो लूडो में हम खेलते हैं उसे डाई बोलते हैं, उस पर कितने नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 6, इसी टाइप से होते हैं उनके फेजिस पे नंबर्स जो हैं।
तो वो कह रहे हैं एक डाई को उछाला जाता है, तो एक डाई को उछाला जाता है तो टोटल केस कितने होंगे? 6 होंगे। ठीक है, इसके बाद लिख लेते हैं इसका सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस क्या होता है? देखो, सैंपल स्पेस होता है जो उसमें केस आ सकते हैं पॉसिबल, जैसे 1 2 3 4 5 6, तो उसे सैंपल स्पेस बोलते हैं। 1 2 3 4 5 6 इस टाइप से, उसे हम किस में लिखते हैं? करली ब्रैकेट में। अभी जो लास्ट हमने क्वेश्चंस किए उसमें हमें सब कुछ गिवन था, लेकिन इसमें डाई की बात हो रही है तो वो केस हमें लिखने पड़ेंगे 1 2 3 4 5 6, तो हम किस में लिखेंगे? वो सैंपल स्पेस में। कोटेड ये क्या होता है? सैंपल स्पेस। तो हमें बोला प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्राइम नंबर, तो हम ए मान लेते हैं क्या है? इवेंट ऑफ गेटिंग प्राइम नंबर, और इसके इक्वल में ही लिख देंगे। प्राइम नंबर कौन कौन से हैं इसके अंदर? 1 नहीं होता, ध्यान रखना, 2 3 5, बस यही है। तो लिखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, टोटल केस कितने हैं? 6, कितने आए? 3, 1 2 3 इस टाइप से। ठीक है, फिर कह रहा है कि नंबर बिटवीन 2 एंड 6, 2 और 6 के बीच में कौन कौन से हैं? 3 4 5। ठीक है, तो 3/6। नेक्स्ट कह रहा है ओड नंबर, कर लेंगे यहाँ तक, तो यहाँ तक कर लो, बाकी हम कल करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। बच्चों, जो काम आपको मिल रहा है उसे आप कंप्लीट ज़रूर करें। ठीक है, अगर आप इस काम को अभी कर लेंगे, क्योंकि ये वाला जो सेशन आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट सेशन है, आपका करियर डिसाइडर होगा, आपकी 10th क्लास बोर्ड की क्लास है। तो जो भी काम कोई भी सब्जेक्ट का, साइंस, मैथ्स, एसएस, हिंदी, इंग्लिश, व्हाटएवर इट इज़, जिस भी सब्जेक्ट का आपको काम मिल रहा है आप उस काम को कंप्लीट करें। आपके लिए ये बहुत गोल्डन चांस है, क्यों कि अभी आपके स्कूल वगैरह नहीं लग रहे, ओपन नहीं है, तो आप घर पर बैठकर जितना चाहे उतना स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं तो यही बोलूँगा कि आप लोग इस चीज़ का बेनिफिट उठाएं, इसका फ़ायदा उठाएं, इस लॉकडाउन का, इन छुट्टियों का। घर पे बैठकर अपना ये काम कंप्लीट करें, जितना ज़्यादा हो सके उतना स्टडी करें। प्ले भी करो, कोई दिक्कत नहीं, खेलो, एंजॉय भी करो, वो भी कोई प्रॉब्लम, लेकिन एक टाइम लिमिट में। ठीक है, स्कूल के अंदर आप जाते हो उस टाइम को, और स्कूल से आने के बाद आप जितनी देर पढ़ते हो उस टाइम को आप इसके अंदर कवर करें, उसके बाद अपना एंजॉय करें। ठीक है, तो बच्चों, हर एक सब्जेक्ट को अच्छे ढंग से अपना इन छुट्टियों के अंदर क्लियर करो। ठीक है, तो इस काम को कंप्लीट करना। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में बेसिक है प्रोबेबिलिटी का, बिल्कुल ध्यान से करना इसको, आप बिल्कुल ध्यान से। मैं गारंटी, आई गारंटी दैट अगर आप इस काम को, इस प्रोबेबिलिटी को बिल्कुल इस कंसेप्ट के साथ क्लियर कर लेते हो, तो आई गारंटी आपको प्रोबेबिलिटी में कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई भी आपको पीछे नहीं छोड़ सकता। गॉट इट? तो इसको आप कंप्लीट करो, जो जो बेसिक मैंने करवाया करें, क्वेश्चंस करें, उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, थैंक यू।